Hello everyone. So today's topic is industrial preparation methods of phenol. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से मतलब है जिन प्रोसेस से फिनॉल को बनाया जा रहा हो वो कमर्शियली अच्छी हों, सस्ती हों। वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जिन प्रोसेस से फिनॉल को बनाया जाता है वो प्रोसेस आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ डाउस प्रोसेस। सो डाउस प्रोसेस में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं क्लोरोबेंजीन को। सो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एल्कली एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट यील्ड्स फिनॉल। इसकी रिएक्शन है, बेंजीन से हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के लिए हम FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं, AlCl3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन होगी और यहाँ क्लोरीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, HCl के फॉर्म में निकल गई। बची एक क्लोरीन, वो बेंजीन रिंग पे आके बॉन्ड बना लेती है जिससे बन जाता है क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं फ्यूम्ड NaOH के साथ, और हम यहाँ NaOH के 2 मोल ले रहे हैं। और वो क्यों ले रहे हैं वो आगे मैकेनिज्म में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्लोरीन एंड यहाँ से HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। बचा क्या, ONa, जो बेंजीन रिंग पे आके बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, जो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब सोडियम फिनॉक्साइड है, यहाँ Na की जगह बस H लाना है फिनॉल बनाने के लिए, तो हम इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे। एसिडिफिकेशन HCl या हम H+ ऐसे भी शो कर देते हैं। तो यहाँ से Na एंड यहाँ से Cl, NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा और बन जाएगा फिनॉल। तो ये था डाउस प्रोसेस। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसके मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हमें लेनी है क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन करानी है विद NaOH। जब NaOH का बॉन्ड ब्रेक होगा, Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, तो यहाँ OH- आयन होंगे। तो ये OH- आयन H+ को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो H+ हमें कहाँ से लेना है, इस बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन से H, और यहाँ से ये H निकलेगा H+ के फॉर्म में, विच मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। ये H+, ये OH- H2 बना लेंगे और H2 निकल जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए हाइड्रोजन ने और H+ के फॉर्म में निकल गया, और H+ OH- H2O के फॉर्म में निकल गया। अब क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये भी यहाँ से निकलना चाहेगा। अभी हमने यहाँ पे OH- आयन यूज़ कर लिए थे और Na+ अभी बचा था, तो जो Na+ निकला वो Na+ और Cl- मिलके बना लेंगे NaCl और निकल जाएगा। इसने इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन ले लिए ना, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये Cl- Na+ के साथ मिलके NaCl के फॉर्म में निकल गया। अब यहाँ क्या बना, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा है, इसको चाहिए पॉजिटिव का, मीन्स इसका ऑर्बिटल वैकेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसके पास एक्स्ट्रा था, तो ये इसे दे देगा और एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा यहाँ, जिसे कहते हैं हम बेंजाइन। यही है रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये एक अनस्टेबल स्पीशी होती है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं, एंड वी नो दैट ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ 180 डिग्री नहीं है, इसलिए यहाँ स्ट्रेन हो जाता है, जिस वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। तो ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन जहाँ थे वहीं दे देता है।
जहाँ थे वहीं इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम फिर से NaOH का 1 मोल यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 NaOH लिखा था। एक NaOH का हम यूज़ कर चुके, अब दूसरे वाले NaOH का यूज़ करेंगे। NaOH, फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, Na पे पॉजिटिव, OH पे माइनस। अब हम यूज़ करेंगे OH माइनस आयन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या माइनस है, ये OH आके इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच जब बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी। ओके, नेगेटिव, क्योंकि इसने इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन ले लिए थे और H+ के फॉर्म में निकल गया था। ऑक्सीजन नेगेटिव, अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा, इनसे। अभी हमने OH माइनस को यूज़ कर लिया, अभी Na+ बचा था, तो यहाँ Na+ यूज़ करेंगे, प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, और इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन, और ये है सोडियम फिनॉक्साइड। अब बस यहाँ पे OH लेके आना है, इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं। इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा H+Cl-, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ना सोडियम पे पॉजिटिव, प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड बना लेगा, और ये Na+ एंड Cl मिलके NaCl के फॉर्म में निकल जाएंगे और बन गया फिनॉल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले लेनी है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। NaOH का बॉन्ड ब्रेक होगा Na पॉजिटिव, OH माइनस। अब हम यूज़ करेंगे इसी की OH माइनस आयन को। OH माइनस H+ को अट्रैक्ट करेगा, और H+ कहाँ से निकलेगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन से। H+ निकालना है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन देके H+ के फॉर्म में निकला, H+ OH माइनस H2O के फॉर्म में निकल गए, बचा क्लोरीन, ये आ गया। अब हमें पता है, अभी हमने NaOH लिया था, Na+ अभी बाकी है, Na+ ये रहा, और क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाया, NaCl के फॉर्म में निकल गए, और ये बन गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, मतलब यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास हैं ये, और ये मिलके एक बॉन्ड जनरेट कर देंगे। यही है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये जो स्पीशी बनी है ये अनस्टेबल होती है ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, तो ये वापस नेक्स्ट स्टेप में ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और बन जाता है ये। अब हम दूसरे NaOH जो मोल लिया था हमने उसे यूज़ करेंगे। NaOH के फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, OH माइनस, प्लस का मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और माइनस का मीन्स है कि ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो OH और पॉजिटिव मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बन गया ये। अब OH हाइड्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। और जो हमने NaOH यूज़ किया था वहाँ पे Na+ थे, Na+ अब यूज़ हो जाएंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और बना लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पे OH ग्रुप लेके आना है, सोडियम को हटाना है, सोडियम इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं, बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से NaCl निकल जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज रास्टिंग प्रोसेस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं,
और कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन को हीट कर देते हैं विथ स्टीम। एट द टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। और कैटलिस्ट के लिए हम लेते हैं कॉपर क्लोराइड। ओके, सो यहाँ से Cl, यहाँ से HCl के फॉर्म में निकल गया, बच्चा OH, वो बेंजीन रिंग पे जाके बॉन्ड बना लेता है और बन जाता है फिनॉल। और HCl निकल गया, तो हमें यही बनाना था फिनॉल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। और हम यहाँ पे कॉपर क्लोराइड की जगह और भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, सिलिका 2 या फिर कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रास्टिंग प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, क्लोरोबेंजीन को हीट कर देते हैं विद स्टीम एट द टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। किसकी प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में। यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे और OH बेंजीन रिंग पे जाके बॉन्ड बना लेता है, जिससे फिनॉल कहते हैं। थर्ड वन इज फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, सबसे पहले क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। इस क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करा देते हैं और फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो बन जाता है फिनॉल। तो पहले हम देखेंगे क्यूमीन कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन बनाने के लिए सबसे पहले बेंजीन होगा, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम प्रोपीन के साथ, क्योंकि यहाँ आइसोप्रोपिल है, इससे CH3CH। अब देखो किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, और एसिड के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं H3PO4 एंड इसको हीट कर देते हैं। बेंजीन को एसिड की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं विथ प्रोपीन। तो क्या होता है, ये एसिड है, इसमें H+ आयन होंगे, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज जनरेट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड वीक होता है, तो ये जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव। और ये वाला है, ये ही क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसलिए हमने ये वाला लिया। अगर हम इसको दे देते तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता, तो ये कौन सा कार्बन कैटायन होता, 1 डिग्री। और जब इसने ले लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए यानी 2 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, इसलिए हमने 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया है। अब जो ये कार्बन कैटायन बना है, इसी की रिएक्शन करा देते हैं बेंजीन के साथ। और पहले ये माइनस है, ये H+ है, मिलके बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा CH3CH पॉजिटिव CH3। यह है कार्बोकैटायन 2 डिग्री। इसकी रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ। यहाँ कोई हाइड्रोजन होगी, ये हाइड्रोजन निकलती है H+ के फॉर्म में, मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके H+ के फॉर्म में निकल जाती है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा क्यूमीन। क्यूमीन, बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए आइसो 3 है, प्रोपिल और बेंजीन। अब इस क्यूमीन से बनाएंगे फिनॉल। तो रिएक्शन देख लेते हैं। क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करा देंगे। क्यूमीन है,
इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो सिंपली सीधे ये यहाँ 2 ऑक्सीजन होंगे, इन दोनों ऑक्सीजन को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सीधे सीधे जोड़ दो, बन गया क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, इसीलिए इसे कहा गया है पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से निकल जाती है एसीटोन, जो बचा वो फिनॉल बन जाता है OH बेंजीन रिंग। और निकल गई एसीटोन। तो क्या हुआ, क्यूमीन को ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीजन को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जोड़ दिया। यहाँ से जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से निकल जाती है एसीटोन और बन जाता है फिनॉल। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मीन्स इसमें होता है होमोलिटिक फिशन। तो सबसे पहले हमें क्यूमीन लेना है, यहाँ पे होमोलिटिक फिशन होता है, मीन्स हम जानते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिनके बीच में बॉन्ड है वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये होता है होमोलिटिक फिशन। यानी कि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन, और यही होमोलिटिक फिशन होता है ऑक्सीजन के बीच। डबल बॉन्ड होते हैं, उनमें से एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये वाला ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये वाला ऑक्सीजन। तो क्या बनता है, देखो कार्बन के पास रहा एक इलेक्ट्रॉन और ये वाली ऑक्सीजन के पास भी रहा एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था और इस वाली ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। इसका क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O, जब इनका बॉन्ड ब्रेक होता है H पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव जाके बॉन्ड बना लेता है इस ऑक्सीजन। क्यों, H पॉजिटिव है मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर अपने इस हाइड्रोजन को दे देगा और बॉन्ड बना लेगा। ये वाली ही ऑक्सीजन क्यों दे रही है, ये नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकालना है इसलिए। तो क्या बनता है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ गई और ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के दिए हैं, इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से निकलेगा H2O का मॉलिक्यूल, कैसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बन जाता है, अब यहाँ क्या होता है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन से नहीं ले सकता। यहाँ होती है हमारी फेनिल ग्रुप शिफ्ट होता है, फेनिल शिफ्टिंग। फेनिल ग्रुप शिफ्ट होता है, कैसे होता है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव, फेनिल पे नेगेटिव। नेगेटिव का मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए तो ये इसको दे देगा और आपस में बॉन्ड बना लेगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक कार्बोकेटायन बन गया। अब इस कार्बोकेटायन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ से लेगा, जो हमने वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ किया था वहाँ से हमने H+ तो यूज़ कर लिए, बचे OH- वो अब यूज़ होंगे। OH- इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसे चाहिए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और बॉन्ड बना लेगा। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पे नेगेटिव आ गया और इस पे पॉजिटिव। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, लेकिन ये ऑक्सीजन से ले नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो OH का बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से H अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके H+ के फॉर्म में निकल जाती है। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसे दे देगा और आपस में बॉन्ड बना लेगा।
एंड ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास है, ये इसे इलेक्ट्रॉन देके आपस में बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा फिनॉल। ये बन गया फिनॉल। तो एक बार फिर से इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लेनी है क्यूमीन। क्यूमीन में होगा होमोलिटिक फिशन और ऑक्सीजन के बीच भी होगा होमोलिटिक फिशन। ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, बन जाएगा हाइड्रोपरऑक्साइड। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड ब्रेक हुआ H2O का, H पे पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास हैं, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से निकलेगा वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसने ले लिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल और H2O के फॉर्म में निकल गया और इसने दे दिए तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ से लेगा? इस फेनिल ग्रुप से। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में यही होता है, हमारा फेनिल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पे। वो कैसे होता है? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए, ये इसको दे देगा और बना लेगा एक बॉन्ड, बन गया। अब जो हमने यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ किया था, H+ तो हमने यूज़ कर लिए, बचे OH-, तो अब हम वो यूज़ करेंगे। OH- पॉजिटिव, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके पास है, इसने इसे दे दिए, बॉन्ड बन गया, बन गई ये स्पीशी। अब होती है बॉन्डिंग की शिफ्टिंग। कैसे होती है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन पे पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन से लेगा, ऑक्सीजन ले नहीं सकता, तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाता है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे के। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने हाइड्रोजन ने दे दिए, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसे चाहिए, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बन जाएगा एसीटोन, जो कि निकल गया। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आयन को चाहिए, तो H+ O- एक बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा फिनॉल। तो यही थी इसकी मैकेनिज्म।